नमस्कार, जय श्री कृष्ण सभी को। अपन लोग बात करें आज महासागरों से संबंधित। तो महासागरों की बात करें यहाँ पर तो कंटिन्यू एक एक को हम लोग यहाँ पर पढ़ते चलते हैं। तो सबसे पहले आज प्रशांत महासागर की चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार जान लेते हैं कि पृथ्वी पर महासागर है कितने। ठीक है, तो जलमंडल को 5 महासागरों में विभाजित किया गया है इस संसार के अंदर जो पृथ्वी है उस पर। और बात करें हम लोग यहाँ पर तो इनमें सबसे पहले प्रशांत, फिर इसके बाद अटलांटिक और हिंद महासागर, ये 3 बड़े महासागर, इनको याद रखना है। और कुल जलमंडल का 90% जो भाग है वो किस में आता है, आपके प्रशांत, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर में। ठीक है, इसके बाद में आता है उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। तो अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। अंटार्कटिक को तो बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव सागर और आर्कटिक को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव महासागर। ठीक है, तो इसको याद रखना है। तो टोटल कितने हो गए, 5। अब देखो आगे बात करें हम लोग सबसे पहले प्रशांत महासागर की। जो प्रशांत महासागर है इसकी बात करते हैं, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर सबसे बड़ा तथा सबसे क्या है, गहरा महासागर है। ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। इसके बाद बात करें प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है। प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है। प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है, इसको याद रखना है, प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है वो पापुआ न्यू गिनी है। कौन सा है, पापुआ न्यू गिनी, है ना, पापुआ न्यू गिनी प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। पहली बार T20 वर्ल्ड कप में शामिल हुआ है ये देश, कौन सा, पापुआ न्यू गिनी। तो प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा क्या है, ये द्वीप है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। द्वीप किसे कहते हैं, वह भूखंड जिसके चारों ओर क्या भरा हो, पानी भरा हो, क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। वह भूखंड जिसके चारों ओर क्या भरा हो, पानी भरा हो, वो क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। ठीक है, और प्रायद्वीप कहते हैं वह भूखंड जिसके तीनों ओर पानी भरा हो। वह भूखंड जिसके तीनों ओर क्या भरा हो, पानी भरा हो, वो क्या कहलाता है, प्रायद्वीप। इस तरीके से अपना इंडिया है, दक्षिणी भारत अपना, और भारत के चारों तरफ इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर और इधर बंगाल की खाड़ी। तो जिसके तीनों ओर पानी भरा हो तो प्रायद्वीप कहलाएगा, और जिसके चारों ओर पानी भरा हो क्या कहलाएगा, द्वीप कहलाएगा। ठीक है, तो याद रखना प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है पापुआ न्यू गिनी। प्रशांत महासागर में सबसे अधिक गर्त ट्रेंच या खंडक या खाइयाँ पाए जाते हैं, यानी सबसे ज़्यादा गर्त या खाइयाँ जो होती हैं वो प्रशांत महासागर में देखने को मिलती हैं, क्योंकि प्रशांत महासागर में प्लेटों के अभिसरण की घटना पाई जाती है। प्लेटों के अभिसरण की घटना पाई जाती है, यानी प्लेटें हैं इधर उधर खिसकती रहती है और इन पर क्या बनते रहते हैं, गर्त बनते रहते हैं। तो याद रखना प्रशांत महासागर में सबसे अधिक गर्तों की या खाइयों के ट्रेंच जिनको बोलते हैं उनकी संख्या है, और प्रशांत महासागर में प्लेटों के अभिसरण के कारण ये संख्या ज़्यादा देखने को मिलती है। अब बात करते हैं प्रशांत महासागर के प्रमुख गर्तों की। यहाँ पर हम लोग बात करें तो प्रशांत महासागर के प्रमुख गर्त देखिए, तो सबसे बड़ा गर्त, विश्व का सबसे बड़ा अगर गर्त की हम लोग बात करें तो कौन सा है, मेरियाना गर्त। कौन सा है, मेरियाना गर्त। 11,000 लगभग 22, ठीक है, 11,022 मीटर क्या है, गहरा है ना। तो लगभग 11 किलोमीटर क्या है, ये गहरा गर्त है, ध्यान में रखना, 11,022 मीटर। ठीक है, तो प्रशांत महासागर के प्रमुख गर्तों की यहाँ पर बात करें तो याद रखना विश्व का सबसे बड़ा गर्त, विश्व का सबसे बड़ा गर्त कौन सा है, तो याद रखना मेरियाना गर्त, जो कौन से महासागर में, प्रशांत में। इसके बाद टोंगा गर्त, मिंडनाओ गर्त, इसके बाद फिलीपींस गर्त, इसके बाद जापान गर्त और पेरूचिली गर्त। ये सारे के सारे प्रशांत महासागर में क्या है, गर्त हैं। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट याद कौन सा रखना है, मेरियाना। याद रखना मेरियाना जो गर्त है ये प्रशांत महासागर में स्थित गर्त है। कौन सा गर्त, मेरियाना, जो कि विश्व का सबसे गहरा गर्त है। विश्व का सबसे गहरा क्या है, गर्त है, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट अगर अपन लोग बात करें आगे तो प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप के समीप, याद रखना प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप के समीप ज्वालामुखी पर्वत, मोनाक पर्वत, ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत है जिसका नाम है मोनाक पर्वत, जो महासागर की तल में सबसे ऊंचा क्या है, पर्वत है। याद रखना प्रशांत महासागर है, ठीक है, कौन सा महासागर, प्रशांत महासागर। इसमें हवाई द्वीप, एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, हवाई द्वीप। अब हवाई द्वीप के समीप एक ज्वालामुखी से निर्मित एक पर्वत है, यानी जैसे ज्वालामुखी फटा और उससे निर्मित क्या हो गए, पर्वत हो गए। ठीक है, और उसका नाम क्या है, ज्वालामुखी पर्वत का मोनाक। कौन सा है, मोनाक। तो ज्वालामुखी पर्वत जो मोनाक है तो महासागर के तल में, महासागर के
तल में स्थित क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत है, याद रखना, ठीक है। और इसकी ऊंचाई की अगर मैं बात करूँ तो 10,000 मीटर ऊंचा क्या है, पर्वत है। तो याद रखना, मोनाक पर्वत कौन से महासागर में है, प्रशांत महासागर में, और कौन से द्वीप के समीप है, हवाई द्वीप के समीप है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, ये 10,000 मीटर है, और ये महासागर के तल में स्थित सबसे ऊंचा क्या है, पर्वत है। ये बात इसमें ध्यान में रखना है, ठीक है। हवाई द्वीप की यहाँ पर हम लोग बात करें, देखिए देखिए हवाई द्वीप की बात करें तो हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन, परीक्षा से संबंधित पूछा जा सकता है, ठीक है। हवाई द्वीप को कहते हैं महासागर का चौराहा कहा जाता है। हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का, याद रखना, हवाई द्वीप को कौन से महासागर का, प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हवाई द्वीप पर मोना लाओ ज्वालामुखी विश्व का सबसे बड़ा क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। हवाई द्वीप पर मोना लोआ, हवाई द्वीप पर मोना लोआ ज्वालामुखी है, जो विश्व का सबसे बड़ा क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी। ज्वालामुखी होते हैं, एक तो होता है सक्रिय ज्वालामुखी, एक ज्वालामुखी होता है सुषुप्त, और एक होता है शांत। सक्रिय का मतलब होता है कि इससे हमेशा लावा मैग्मा वगैरह निकलता रहता है ना। एक होता है सुषुप्त, इससे कभी कभी निकलता है, कभी कभी उद्गार होता है काफ़ी वर्षों में। और शांत ज्वालामुखी का है कि एक बार इससे उद्गार हुआ, इसके बाद दोबारा कभी नहीं हुआ। तो ज्वालामुखी कितने प्रकार के हुए, 3। तो सक्रिय हवाई द्वीप पर मोना लोआ ज्वालामुखी विश्व का सबसे बड़ा क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। देखिए आगे हम लोग यहाँ पर बात करें तो किलाऊ, याद रखना, किलायू ज्वालामुखी। किलायू जो ज्वालामुखी है, हवाई द्वीप पर विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। किलायू ज्वालामुखी बात करें तो हवाई द्वीप पर, कौन से द्वीप पर, हवाई द्वीप पर विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। हवाई द्वीप पर जो लोआ ज्वालामुखी है, ये तो विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय है, सबसे बड़ा सक्रिय है। लेकिन किलायू ज्वालामुखी है, ये भी हवाई द्वीप पर है, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय है। ये तो सक्रिय है लेकिन सबसे ज़्यादा सक्रिय नहीं, इससे कंटिन्यू लावा मैग्मा निकलता रहता है, ठीक है। ये बात इसमें ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं प्रशांत महासागर की प्रमुख जल संधियों की। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रशांत महासागर के प्रमुख जल संधि कौन सी है। जल संधि का मतलब है कि दो जो भूखंड है उनको जोड़ने वाला जो जलीय भाग होता है उसको बोला जाता है क्या, जल संधि बोला जाता है। यानी एक हिस्सा, एक भूखंडीयरा दूसरा भूखंडीयरा, इनको बीच में पानी का जो भी क्षेत्र है ये इनको कनेक्ट करता है, तो इसको बोलते हैं क्या, जल संधि बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए प्रशांत महासागर की प्रमुख जल संधियों की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि, बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि अलास्का को साइबेरियन रूस से अलग करती है, ठीक है। बेरिंग अलास्का को साइबेरियाई रूस से क्या करती है, अलग करती है। इसके बाद आती है टॉरस जल संधि। टॉरस जो जल संधि है ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को अलग करती है। टॉरस जो जल संधि है, कौन सी, टॉरस जल संधि है, वो ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को अलग करती है। इसके बाद आती है बॉस जल संधि। तो बॉस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में स्थित है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया के बीच आती है कौन सी, बॉस जल संधि। इसके बाद आते हैं कुक जल संधि। तो कुक जल संधि न्यूजीलैंड के उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप के बीच आती है। न्यूजीलैंड के उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप के बीच है, ठीक है। तो न्यूजीलैंड के उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप के बीच आती है कुक जल संधि। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात करें तो आपको याद रखना है बेरिंग जल संधि, अलास्का और साइबेरियाई रूस के मध्य में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद टॉरस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी है, टॉरस, ठीक है। इसके बाद में बॉस है जो ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया है। इसके बाद कुक जल संधि न्यूजीलैंड के उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप के मध्य में स्थित है। तो ये प्रशांत महासागर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं, तो इनको आप लोग नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं। धन्यवाद।